नमस्कार। स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। वैसे तो करप्शन को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए काफी देश में मेहनत चल रही है। प्रदेश सरकारें, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, लगातार एक्टिव हैं। वो भी चाह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की जो है वो व्यवस्था हो, और जिले के जो आला अधिकारी हैं वो भी चाह रहे हैं कि हमारा जो जिला है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन क्या जिला जो है, वहां के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार की जो उनकी लत है वो नहीं छूट रही है। यही इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई भी मामला सामने आता है, कहीं से भी सामने आता है, कोई भी शिकायत होती है, तो उसका निस्तारण किस तरीके से किया जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने में उसका निस्तारण कर दिया जाता है अगर आला अधिकारियों तक उसकी शिकायत पहुंचती है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जब एक मामले को 4 साल तक पेंडिंग में रखा जाए और उसका निष्कर्ष अभी तक निकाला न जाए, और लगातार एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन, शिकायत के बाद शिकायत किया जाए, और लगभग 4 साल से एक पीड़ित परिवार जो है वो दर बदर भटकने को मजबूर हो जाए। जी हाँ, आपको बताया, उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोंडा। गोंडा जिला के गौरा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव है जो है हिंछापुर बभनजोत। वहां का एक पीड़ित परिवार है। वो पीड़ित परिवार 4 साल से लगातार हर अधिकारी का दरवाजा खटखटा रहा है, भटक रहा है। जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि वो न्याय मांग रहा है कि साहब हमें न्याय दे दो। लेकिन दुख की बात यह है कि लेखपाल के कारण, मैं स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि लेखपाल के कारण वो परिवार आज भी दर बदर भटकने को मजबूर है, और जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लेखपाल पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कारण है साहब, किस लिए इनको पाला और पोसा जा रहा है। अगर लेखपाल साहब भ्रष्टाचारी हैं तो इन पर कार्रवाई कब होगी? अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो उस पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा? अब जरा हम आपको बता देते हैं। लेखपाल साहब जो वर्तमान में है वो सुनील प्रजापति जी हैं, और जो इससे पहले थे वो दिनेश गौड़ जी थे। लेखपाल साहब से, दोनों लेखपाल साहब से हमने बात किया, लेकिन लेखपाल साहब का जो जवाब है वो चिंताजनक है। उस जवाब को सुनकर ही लग सकता है कि शायद मामला कुछ गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, उस बातों से उनके लग सकता है। आप जरा सोचिए, 4 साल, एक साल में 12 महीने होते हैं, और 4 साल, एक साल में कितने दिन होते हैं, उससे अनुमान लगाइए कि अगर कोई 4 साल से लगातार अधिकारियों के पास जा रहा है तो वो एप्लीकेशन देने के लिए शिकायतों में कितना पैसा खर्च कर चुका होगा, और उसकी स्थिति क्या होगी। और जिले के उन अधिकारियों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं जिन्हें 4 साल में आज तक दिखाई न दिया कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। साथियों, जब ये हमने सुना, जब हम वहां गए कवरेज करने, तब ये जानकारी, पहले तो हमें लग रहा था कि सच है या गलत है, क्योंकि आदमी अगर कुछ बताता है तो वो अपनी ही बातें बताता है। पीड़ित कोई भी हो वो अपनी ही बात बताएगा, विपक्ष की बात नहीं बताएगा। लेकिन जब वहां पर पहुंचे और वहां पर ग्राम प्रधान से लेकर गांव वालों ने, सब ने पीड़ित परिवार का साथ दिया, तब हमें लगा कि शायद जो पीड़ित परिवार हमसे कह रहा था रो रो कर, वो बात सही है, वो बात सत्य है। और सबने लेखपाल पर आरोप लगाया, और लेखपाल के ऊपर बैठे अधिकारियों पर भी आरोप लगाया, और कहा कि साहब, जब यहां जांच के लिए अधिकारी आते हैं, अगर कहीं ऊपर जाकर शिकायत करने जांच के लिए अधिकारी आते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान आते हैं और वो गालियां देकर हटा देते हैं, वो वीडियो नहीं बनाने देते, वो सच्चाई को दबा देते हैं, वो लातों से सच्चाई को कुचल देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर वही होता है कि जो सच नहीं रहता वो जिंदा रहता है, और सच को मार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो जिले के आला अधिकारियों को हजारों एप्लीकेशन के बाद एक टीम गठित करके एक दिन के, 1 घंटे के लिए भेजकर वो जांच क्यों नहीं करवा दिया जा रहा है कि इसकी सत्यता क्या है, कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया जाए। क्या ऊपर बैठे अधिकारियों की मजबूरी है कि किसी मामले को लगातार दबाया जाए, किसी मामले को लगातार को तारीख पे तारीख दिया जाए? क्या हो सकता है मजबूरी? ये मजबूरी मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
जब जिले में बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके कलम में इतनी पावर है कि एक बार एक कलम चलाने पर पूरे जिले में हड़कंप मच जाएगा, लगेगा जिले में कि शायद भूकंप आ गया है, लेकिन वो अधिकारी मौन क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं वो चाह रहे हैं कि एक बार भूकंप आए तो सही, इन अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो हो। उत्तर प्रदेश सरकार तो बुलडोजर चला रही है, लेकिन इन अधिकारियों पर, इन भ्रष्ट अधिकारियों पर बुलडोजर कब चलेगा जो 4 साल से एक पीड़ित परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं? कल के समय अगर पीड़ित परिवार कुछ कर लेता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन अधिकारी जिम्मा लेगा कि पीड़ित परिवार अगर कुछ गलत कदम उठाता है तो वो जिम्मेदारी लेगा कि हाँ हमारे कारण से उठाया? क्योंकि बाहर से नहीं आएंगे, इसके लिए विदेश से टीम नहीं आएगी, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री नहीं आएंगे। इसके लिए जिले के अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कार्य करनी पड़ेगी। तो 4 साल से जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं, कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? जिले के जितने आला अधिकारी हैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे वो जिलाधिकारी महोदया हो, कमिश्नर साहब हो या सीडीओ साहिबा हो या एसडीएम साहब, जितने लोग बैठे हैं और खास करके विदेश राज्य मंत्री, गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, आप पर लोगों को न्याय का भरोसा है कि आप न्याय दिलाते हैं। इस पीड़ित परिवार को भी न्याय दिलाइए और जो भी दोषी अधिकारी है या जो निष्पक्ष चीजें हैं वो करवाइए। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच करवाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करिए। आप सभी से एक बार पुनः यही निवेदन है कि 4 साल से जो परिवार लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहा है उसे अब न्याय दिला दीजिए।